चालू किया था ना शायद, जेनोगेमी। अच्छा, 3 टाइप्स ऑफ पढ़ा दिए थे आप लोगों को। तो लाइए पेन पेन। हम लोग कल ही मिले थे, लेकिन ऐसा लग रहा है पता नहीं बहुत साल हो गए मिले हुए। हाँ, so we were discussing about pollination. So what is the meaning of pollination? Pollination means transfer of pollen grains from anther to stigma, है ना। और ये पॉलिनेशन मेनली 2 टाइप का होता है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मीन सेम ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो, या सेम प्लांट के 2 फ्लावर में। लेकिन जब 2 अलग अलग प्लांट और उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन हमने देखा था ऑटोगेमी, एंड देन देयर वाज जिटोनोगेमी, एंड देन देयर वाज जीनोगेमी। तो ऑटोगेमी में 2 तरह के फ्लावर्स देखे थे हमने, क्लिस्ट्रोगेमस और चेस्मोगेमस। क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर जो कैसे रहते हैं, फ्लावर्स क्लोज्ड, एंड चेस्मोगेमस आर फ्लावर विच आर ओपन। And the examples of 3 plants which have clistogamous as well as chesmogamous, oxalis और commelina and viola, common pansy। ये इतने प्लांट्स हमारे जिनमें दोनों ही तरह के फ्लावर्स होते हैं, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। तो आज हम चालू कर रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट्स पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स यूज करते हैं, है ना। जैसे कोई एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, और एनिमल्स के थ्रू। सो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ एजेंट्स विच प्लांट यूजेस फॉर पॉलिनेशन। एजेंट समझते हैं ना आप लोग, है ना, मीडियम। सो फर्स्ट एजेंट इज एबायोटिक, अनदर वन एजेंट इज बायोटिक। सो एबायोटिक में हमारे पास 2 है, कौन कौन से, वाटर एंड एयर। दीज आर एबायोटिक एजेंट, कैसे एजेंट है ये। और दूसरे हमारे होते हैं क्या, बायोटिक। सो बायोटिक में कौन आते हैं, एनिमल्स। वेरी गुड। सो वी स्टार्ट विद एजेंट्स ऑफ pollination. These are 2, abiotic and another one is biotic. And in abiotic also we have water and air, and in biotic we have animals. वाटर का जो, बंद कर दो भैया तुम लोग भी, चलो जल्दी चलो, अरे दरवाजा बंद करो, ऊपर लगा दो कड़ी। कोई और तो नहीं आ रहा है। तो वाटर के थोड़ा जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। एयर के जो होता है उसको बोलते हैं हाँ एनिमोफिली। और एनिमल्स के थ्रू जो होता है उसको हम बोलते हैं जूफिली। Pollination through water is known as hydrophily, through air is known as anemophily, and through animals it is known as zoophily. यार लिख लिया सभी ने।
हो गया सबका? अभी हम चालू करेंगे पहले एयर से। तो अभी आप थोड़ा खुद सोचिए, अगर हमको पॉलिनेशन करवाना है एयर के थ्रू, तो पॉलन ग्रेन्स कैसे होना चाहिए? लाइट वेट होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि हवा में उड़ाना है हमको। तो हवा से अगर उड़ते उड़ते बहुत भारी रहेंगे, तो पॉलन ग्रेन्स निकले बाहर, एंड से नीचे नंबर से गिर जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि वो अगर अपने डेस्टिनेशन तक उड़ते उड़ते जाए, तो वेट कैसा होना चाहिए? बहुत लाइट। साथ ही साथ वो कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिकी। वाई? बिकॉज किसी बीच में जो चीज है उससे वो चिपक नहीं जाए, ना टकराते पड़ाते कैसे भी करते करते फाइनली स्टिग्मा तक पहुंच जाए। सो pollen grain must be light and non-sticky. Another thing, the stigma should be well exposed. है ना, बाहर स्टिग्मा रहेगा और एंथर ही बाहर, तो आसानी से जाके पहुंच जाएगा। अगर फ्लावर के अंदर बहुत छोटे छोटे स्टेमन और स्टिग्मा है, तो एंथर बाहर जा पाएंगे क्या? पॉलन ग्रेन्स बाहर जा पाएंगे? नो, इट इज डिफिकल्ट टू रिलीज पॉलन ग्रेन आउटसाइड द फ्लावर। और स्टिग्मा के लिए भी जो पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं उनको कैप्चर करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई स्टिग्मा शुड बी एक्सपोज्ड, सो दैट स्टाइल शुड बी एलोंगेटेड। है, स्टाइल हमारा ट्यूब होता है, जिसके ऊपर टॉप पे होता है क्या? स्टिग्मा, नीचे ओवरी, स्टाइल और फिर स्टिग्मा। तो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? वेल एक्सपोज्ड। और एनसीईआरटी से इट शुड बी फेदरी। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? फेदरी, ताकि जो पॉलन ग्रेन्स है उसको क्या कर सके? ट्रैप कर सके। और दूसरा, जो स्टिग्मा है वो एंथर है, वो एंथर भी वेल एक्सपोज्ड, ताकि जो पॉलन ग्रेन्स है वो बाहर रिलीज हो। अगर फ्लावर के अंदर रहेगा तो पॉलन ग्रेन्स फ्लावर के अंदर ही रह जाएंगे। So stigma should be well exposed, anther should be well exposed, so that they can release pollen grains outside and can be trapped easily. तो फ्लावर्स हमारे जो होंगे, वो फ्लावर्स भी अट्रैक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि किसी को अट्रैक्ट करना ही नहीं है ना, एनिमल्स को अट्रैक्ट करना है, किसी को करना नहीं है। और हवा के अंदर तो फीलिंग्स है ही नहीं। सो देयर इज नो नीड टू हैव फ्लावर्स वेरी अट्रैक्टिव। तो जो भी प्लांट्स में पॉलिनेशन थ्रू एयर होता है, वहां पे फ्लावर्स बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, वेरी लाइट कलर, बहुत ब्राइट कलर नहीं है, ताकि इंसेक्ट को दिखे हो यहाँ पे फ्लावर है। उनके अंदर नेक्टर्स नहीं होगा, क्योंकि एनिमल्स तो आ नहीं रहे, सो नो कुछ रिवॉर्ड करने की जरूरत है क्या? नहीं। सो देयर इज नो नेक्टर प्रेजेंट, नथिंग। द फ्लावर्स आर वेरी सिंपल स्मॉल फ्लावर्स, बट देयर स्टिग्मा एंड आर वेल एक्सपोज्ड। है ना क्लियर सभी को? सेकंड थिंग, कि जब भी पॉलिन ग्रेन्स बनाए जाएंगे वो बहुत लार्ज क्वांटिटी बनाए जाएंगे, क्योंकि जब भी पॉलिनेशन एनिमल के थ्रू होता है, तो द चांसेस और द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलिनेशन इंक्रीजेस। क्योंकि पक्का है कि एनिमल आएगा नेक्टर के लिए, वो एनिमल के पीछ पूछ पूछ पे पॉलिन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे, तो वो एनिमल एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाएगा, तो पॉलिनेशन के जो चांसेस है वो कैसे रहते हैं? ज्यादा। लेकिन जब एयर से हो रहा है, तो निकलने के लिए निशाना कितना सही लगेगा, और स्टिग्मा पे लैंड होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है ना। इट इज अ मैटर ऑफ चांस, लक, ऑल द बेस्ट। तो एंथर से पॉलन के निकल के पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, वो गारंटी नहीं है। इसलिए पॉलन ग्रेन्स कैसे बनाए जाते हैं? बहुत सारे, a large huge number of pollen grains are produced, so the chances of pollination increases। है देखिए सभी को। और एनसीईआरटी says in grasses this is monocots, monocots से pollination is very very common। और एक और एग्जांपल दिया उन्होंने, कॉर्न, भुट्टा देखा आप लोगों ने? तो भुट्टा जब हम लोग बाहर वो निकालते ग्रीन कलर का, तो अंदर बहुत सारे बाल निकलते, देखा आप लोगों ने? तो वो बाल एक्चुअली उनको बोलते हैं टेजल्स, TASSEL, टेजल्स। वो टेजल्स क्या है? तो वो स्टिग्मा है, सॉरी एंथर है, वो लॉन्ग फिलामेंट, है ना। और वो फिलामेंट इतने बड़े बड़े हैं ताकि आसानी से एंथर से जो पॉलन ग्रेन से वो बाहर निकले। और उन्हें आप देखोगे तो वो स्टिग्मा भी बाहर लिखा रहता है। सो एनसीईआरटी ने वर्ड लिखा है, द टेजल्स आर बोथ स्टिग्मा एज वेल एज एंथर। उन दोनों को ही साथ में बोला जाता है कौन के अंदर क्या? टेजल्स। आपका डायग्राम बना हुआ है पेज नंबर 30 पे, शायद पढ़ना पड़ता, नहीं 29, पेज नंबर 29 पे आपका देखो डायग्राम बना हुआ है 2.10 एनसीईआरटी। So these are tassels in which NCERT says it is both stigma as well as anther. Clear सभी को? So this is about anemophily. Anemophily means pollination through air. किससे हो रहा है pollination? Air के through. Very good. So start writing pollination through air. Is known as anemophily.
Pollen grains are light and non-sticky. Second, they are produced in large quantity. Stamens are well exposed. कहाँ पे? हाँ? TASSEL, टेसल. TASSEL, टेसल. क्लासरूम हम लोग का बहुत अजीब नहीं होता क्लासरूम. कुछ पिक्चर्स होना चाहिए क्लासरूम में, है ना, भगवान के. नहीं, सिर्फ खाली सी दीवाले दीवाले. इधर सुनसान लगता है वो क्लासरूम. क्या है अनुज? हाँ अनुज, हाँ. हैप्पी बर्थडे अनुज. सारी वजह से लोग अनुज के लिए. अरे बाप रे. सबको क्या अनुज, सबको क्या देखो तुम? सबके लिए क्या चॉकलेट कुछ तो? तुम्हारे फ्रेंड्स है ना सब लोग. अनुज, क्लासमेट्स के लिए कुछ. सही का भी बर्थडे है ना, सही का. 11 को था. तुमने कुछ दिया नहीं सबको? लेक्चर्स लेके आया. चॉकलेट लेके आने में क्या है, तुम तो डे केयर वाली हो. सबके लिए एक क्रिकेट लेके आना चाहिए था. हाँ. अच्छा, फिर बहुत अच्छा किया. वैसे प्रसाद ही बांटना चाहिए, चॉकलेट तो बांटना नहीं चाहिए. आर्यन, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, पार्ले जी. चलो, हो गया सबका. बचा है क्या? हो गया सबका.
हो गया सबका? So now the second is pollination through water. Now when pollination is through water, so it is of two types. एक होता है हमारा एपीहाइड्रोफिली, और दूसरा हमारा होता है हाइपोहाइड्रोफिली। है ना? वन थिंग इज व्हाट, ध्यान से सुनना है सबको। एक क्या है एपीहाइड्रोफिली, दूसरा क्या है हाइपोहाइड्रोफिली। सो इन केस ऑफ एपीहाइड्रोफिली देयर वाटर इज प्रेजेंट, और वाटर के सरफेस पे, सपोज दिस इज अ फ्लावर, है ना, और ये फ्लावर रिलीजेस इट्स पॉलन ग्रेन्स, है ना, ये फ्लावर है और फ्लावर ने क्या रिलीज की है, पॉलन ग्रेन्स। तो ये फ्लावर कौन सा हो जाएगा, मेल की फीमेल? मेल, बिकॉज इट इज रिलीजिंग पॉलन ग्रेन। और उसी के साथ में क्या होता है कि बाजू में यहाँ पे प्रेजेंट है आई एम नॉट गोइंग टू गिव अटेंशन टू यू पीपल एट ऑल because my syllabus will be remaining otherwise. तो हमारे पास ये फीमेल फ्लावर है, and that female flower is inside the water. Inside it says submerged. हमारा फीमेल फ्लावर क्या है, सबमर्ज्ड है। तो जब ये मेल फ्लावर रिलीज करेगा पॉलन ग्रेन्स, तब ये मेल फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक है, स्टॉक के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, पेडिसिल। तो दिस पेडिसिल गेट्स अनकॉइल्ड, है ना, पेडिसिल हमारा क्या होता है, अनकॉइल, एंड देन द फीमेल फ्लावर कम्स ऑन द सरफेस, है ना। पहले वो कॉइल था, अब क्या हो जाएगा, वो अनकॉइल, और फिर ये सरफेस पे आएगा, एंड देन दिस पॉलन ग्रेन रीचेस एंड देयर इज व्हाट, पॉलिनेशन, है ना। तो ये हमारा कौन सा फ्लावर हो जाएगा, फीमेल फ्लावर। So this is how the pollination is taking place at the surface. Epi means what? Above. So the pollination हमारा कहाँ पे हो रहा है, सरफेस पे। So that is a type of what? Epihydrophily. और ये epihydrophily का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दो दिए हैं, वेलिस्नेरिया वन प्लांट, एंड सेकेंड वन इज हाइड्रिला, हाइड्रिला एंड वेलिस। दिस आर टू वर्ड, ऐसे प्लांट जहाँ पे वाटर में पॉलिनेशन हो रहा है एट द सरफेस। इन हाइपोहाइड्रोफिली दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर, और मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, है ना, एंड साथ ही साथ जो भी है मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, ये दोनों ही वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है, और पॉलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज होते हैं एंड दे रीच टू द फीमेल फ्लावर। तो ऐसा देखो, तो यहाँ वाटर के सरफेस के अंदर हो रहा है, यहाँ पे वाटर के सरफेस के ऊपर हो रहा है। इसको हम बोल रहे हैं एपीहाइड्रोफिली, इसको हम बोल रहे हैं क्या, हाइपो मतलब क्या होता है, बिलो। हाइपो मीन्स व्हाट, बिलो। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जॉस्टेरा, एंड जॉस्टेरा इज सी ग्रास, है ना। समझ में आ गया सभी को? डायग्राम आप लोगों को बनाने की इच्छा है क्या? जल्दी बनाइए। और एक और चीज लास्ट में, जस्ट द pollen grains will have sticky mucilaginous sheath, एंड द pollen grains के पास क्या प्रेजेंट है, mucilaginous कवरिंग।
बर्थडे बर्थडे कुछ मनाने का कुछ होता नहीं है, क्यों अनुज, है कि नहीं? वो बड़े डंडे अलग पड़ते हैं, है कि नहीं? बताओ तो। लड़कों ने मारा होगा ना तुमको? नहीं मारा ना? अच्छा। हॉस्टल में कल रात को मार खाई होगी तुमने 12 बजे, है ना? तुमने बर्थडे बम दिए होंगे, बढ़िया। वीडियो बनाया आर्यन? बनाया ना? वीडियो दिखाना मुझे बाद में। नहीं, एक्चुअल में ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बट जनरली दोनों सरफेस पे रहते हैं। बट ये कहने का मतलब है कि अर्लियर इट इज सबमर्ज, बट व्हेन द टाइम कम्स ऑफ मैच्योरेशन देन दे बोथ रिलीज। तो देखो, दो कंडीशंस होती है, हम पढ़ेंगे अभी। एक आता है इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, एक होता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो यहाँ पे मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के पास जा रहा है, तो ये सेल्फ ही क्रॉस है, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना? तो क्रॉस पॉलिनेशन में भी क्या होता है, एक होता है होमोगेमी। होम मीन्स क्या होता है, सेम। होमोगेमी मतलब क्या है, कि मेल और फीमेल फ्लावर के अंदर जो मैच्योरेशन है दोनों का, वो एक साथ होता है ना? मतलब अलग अलग फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर नहीं। अगर सपोज बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो एंथर मैच्योर बाद में होगा, स्टिग्मा मैच्योर पहले होगा, या स्टिग्मा पहले मैच्योर होगा, एंथर बाद में होगा। इसको हम बोलते हैं डाइकोगेमी। लेकिन जब दोनों के दोनों साथ में मैच्योर हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, होमोगेमी। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन वो कंडीशन होती है कि एक इधर मेल का मैच्योर हो गया और उधर किसका मैच्योर हो गया, फीमेल का, देन दे बोथ कम टुगेदर। हम पढ़ेंगे, आएगा प्रोटोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, ये सब आएगा अभी। हो गया सबको इतना? नाउ जाला, एक और लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है कि जरूरी नहीं है कि जो भी सारे प्लांट्स वाटर में पाए जाते हैं। किसका लिखा? नहीं, जोस्टेरा, सी ग्रास। हाइपोहाइड्रोफिलिक एग्जांपल है जोस्टेरा, सी ग्रास, और इसका एग्जांपल है वेलिसनेरिया और हाइड्रेला। जाला। तो एक लास्ट चीज, कि जितने भी सारे हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, सारे एक्वेटिक प्लांट्स में जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ही हो। देयर आर मेनी प्लांट्स विच आर एक्वेटिक बट दे डू नॉट शो पॉलिनेशन थ्रू वाटर। टू वेरी कॉमन एग्जांपल्स आर, आप लोगों ने वाटर हाइसेंथ पढ़ा था, याद है वाटर हाइसेंथ? हाँ, ऑफसेट, याद है? ऐसा कुछ इकॉर्निया पढ़ा था आप लोगों को मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो वाटर हाइसेंथ के अंदर, और एक और प्लांट है वाटर लिली। तो ये दोनों प्लांट्स के अंदर जो हमारा पॉलिनेशन है, वो होता है विंड और इंसेक्ट से। दे आर एक्वाटिक प्लांट्स, ये कहाँ ग्रो होते हैं, पानी में, हाइड्रोफाइट से ये। पर इनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो किससे हो रहा है, आइदर विंड और इंसेक्ट। पॉलिनेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस थ्रू वाटर। तो लिखिए नोट, इन वाटर, इन मेनी हाइड्रोफाइट्स, नोट करके लिखना, इन मेनी हाइड्रोफाइट्स, इन मेनी हाइड्रोफाइट्स pollination, in many hydrophytes pollination does not occur, pollination does not occur, pollination does not occur through water. Example, water hyacinth, water hyacinth, HYCIAC, water hyacinth, and water lily, water lily। ब्रैकेट में लिखना थ्रू इंसेक्ट एंड विंड, ब्रैकेट में लिखना थ्रू either insect or wind, through either insect or wind, है ना? क्लियर हो गया सभी को? नाउ द लास्ट वन इज pollination through
animals. And this is known as what? And it is known as zoophily. तो अभी जूफिली के अंदर ही बहुत सारे टाइप हैं. मेनली जो हमारा होता है दैट इज मेन इट इज मेनली थ्रू इंसेक्ट्स. और इंसेक्ट्स में भी मोस्टली बीज, है ना. बी जानते हैं ना, बम्बल बी, हम हनी बी, ऐसा बहुत सारे बीज होते हैं. सो मोस्टली जूफिली के अंदर भी कौन करते हैं? इंसेक्ट्स. और इंसेक्ट में भी पॉलिनेशन करने वाले मोस्ट कॉमन कौन है? बीज, बम्बल बी, हनी बीज, है ना. तो ये इंसेक्ट के थ्रू जो होता है पॉलिनेशन, थ्रू इंसेक्ट. तो मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ, उसमें बहुत अच्छे से नाम दिए हुए हैं. इंसेक्ट के थ्रू बम्बल बी, देखो, एंटिनोफिली और ऑर्निथोफिली. खोल के नहीं ऐसे. हाँ, हाँ. सो ये आप लोग, आपका जो टेबल है ना, टेबल आप लोगों ने उसमें लिख लीजिए. इंसेक्ट का एंटोफिली, बर्ड्स का ऑर्निथोफिली, बैट्स चैप्टरोफिली, एंड्स टर्माइट्स माइकोफिली, स्नेल मैलाकोफिली एंड स्नेल ऑफियोफिली. लिख लो इसको फटाफट. हाँ,
ठीक होगा सबका? दीमक, दीमक, दीमक। लकड़ी में होता है ना, लकड़ी में लग जाता है, दीमक लग जाता है। देखा आपने लकड़ी में दीमक लग जाता है? नहीं देखा है? ऐसे ब्राउन कलर का हो जाता है ना, लकड़ी खराब कर देते हैं, फिर ऐसा लकड़ी में से भूसा निकलता है फिर अंदर से। हाँ, जैसे ना हमें फर्नीचर रहता है तो फर्नीचर में कहीं ना कहीं हो जाता है, तो अंदर खोखला कर देता है पूरे फर्नीचर को। टर्माइट्स, उसको बोलते हैं टर्माइट्स। So there are different types of animals who are participating in pollination. एनसीईआरटी again extends, एनसीईआरटी बोलती कि अर्बोरियल्स, लेमूर्स, है ना, मंकी, ये सब नाम सुने होंगे, अलग बंदर से अलग कैटेगरी के। तो ये बंदर, ये लोग भी कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? पॉलिनेशन। स्नेक्स, है ना, so many different types of animals are there which participates in pollination. तो अभी जब फ्लावर्स का पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होने वाला है, तो फ्लावर को इन इंसेक्ट्स को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को बदले में कुछ देना पड़ता है। तो जनरली फ्लावर गिव्स नेक्टर एज देयर रिवॉर्ड्स। और कुछ जो इंसेक्ट्स है, फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को ही खाते हैं। उनका फूड क्या है? पॉलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर। सो दे गेट सम पॉलन ग्रेन्स एज देयर फूड। तो अभी हमारी तरह एकदम थाली में रखे तो खाएंगे नहीं पॉलन ग्रेन्स, कि थाली ले जाएंगे, चलो भैया एंथर से पॉलन ग्रेन निकालो, थाली में रखो, भी चम्मच डाल के खाएंगे। दे जस्ट इट लाइक एन एनिमल। तो कुछ पॉलन मुंह पे लग जाएगा, कोई बालों में लग जाएगा इधर उधर, फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाएंगे, तो वो खाने के चक्कर में पॉलिनेशन को क्या कर देते हैं? वो पॉलिनेशन। सो एनसेटिस देयर आर टू रिवॉर्ड्स, नेक्टर एंड पॉलिनेशन। फ्लावर हैज टू बी वेरी अट्रैक्टिव, है ना, ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, पेटल्स शुड बी वेरी ब्यूटीफुल, ताकि जो इंसेक्ट्स है उसको बार बार विजिट करते रहे। दूसरा, जो भी फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं बेड से, दोस फ्लावर्स ओपन इन द ब्लॉसम इन द नाइट, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कुछ फ्लावर्स रहते हैं जो कब ओपन होते हैं, सिर्फ ब्लॉसम करते हैं नाइट में। व्हाई? बिकॉज दे आर पॉलिनेटेड बाय बैट्स, है ना। और इनसे एक और लाइन लिखी है, दैट जनरली व्हेन देयर इज पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स, द प्लांट हैव मॉडिफाइड इटसेल्फ बेस्ड ऑन द स्पीशीज व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द पॉलिनेशन। जैसे एक प्लांट है यूका प्लांट, YUCCA, यूका। तो ये यूका प्लांट जो है, ये यूका प्लांट के अंदर एक मॉथ आता है। मॉथ, मॉथ समझते हैं आप लोग? कीड़ा, थोड़ा सा मॉथ, मैं दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा। तो वो मॉथ जो है, वो यूका प्लांट के फ्लावर में आएगा और ओवरी के अंदर अपने अंडे लेकर के जाता है। इट लेग्स इट्स एग वेयर? इनसाइड द ओवरी ऑफ यूका प्लांट फ्लावर। और मॉथ का नाम है प्रोनोवा मॉथ। तो मॉथ आएगा, अपने एग लेकर आएगा, ओवरी का डेवलपमेंट होगा, ओवरी से क्या बनता है हमारा? फ्रूट। ओवरी से क्या बनता है? सीड। तो ओवरी से फ्रूट बनने के दौरान वो एग जो है उनको नरिशमेंट मिलता है, और वो एग ले करते, मतलब एग से कौन निकलेगा बाहर? न्यू मॉथ, है ना, बेबी मॉथ निकलेंगे। तो वो बेबी मॉथ निकलते हैं किसमें से? फिर तो प्रॉपर फूड हमारा डेवलप हो जाता है कि नहीं। और इस तरीके से दोनों का ही जो लाइफ साइकिल है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मॉथ नहीं आएगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर ये फ्लावर नहीं रहेगा तो जो मॉथ है वो अपने अंडे लेकर पे आएगा क्या? नहीं। तो मॉथ का लाइफ साइकिल और प्लांट का लाइफ साइकिल, दोनों का लाइफ साइकिल एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंडेंट। अगर एक भी गायब हो गया तो दूसरा स्पीशीज ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। है ना, क्लियर सभी को? फिर एक प्लांट होता है ऑर्किड। तो ऑर्किड प्लांट में एक है ऑर्फायरस सटाइवम। तो ये ऑर्फायरस सटाइवम में क्या होता है? अब हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में, मोनोकॉट्स आर ट्राइमेरस, मतलब कि फ्लावर में कितने पेटल्स होंगे? 3। ट्राइमेरस मतलब क्या? एवरीथिंग विल बी आइदर 3 और इन मल्टीपल ऑफ 3। तो ये ऑर्किड प्लांट के जो 3 पेटल्स हैं, वो 3 पेटल में से एक पेटल एक दूसरे इंसेक्ट को, बी को, अपने फीमेल पार्टनर की तरह दिखता है। मतलब दिख रहा है फ्लावर को, लेकिन फ्लावर के अंदर जो एक पेटल है वो सब किससे दिखता है? फीमेल पार्टनर की तरह। तो वो ट्राई करता है उसके साथ
गले में गला डालने के लिए, हाथ से हाथ डालने के लिए, वो सूडो कॉपुलेशन बोलते हैं इसको। ही ट्राइज टू कॉपुलेट विद दैट पेटल ऑफ ऑर्किड फ्लावर। और कॉपुलेशन होगा क्या? नहीं, वो ट्राई करता है लेकिन मजा मिलता नहीं। इट इज सूडो कॉपुलेशन, एंड ड्यूरिंग दैट सूडो कॉपुलेशन देयर इज व्हाट? पॉलिनेशन। क्या हो जाता है? पॉलिनेशन। कुछ चोर भी बैठे हैं इसमें, है ना, काइशेस? कुछ चोर भी मास्क लगा के आते हैं चोर। So these nectar robbers, what they do, ये आएंगे फ्लावर में से नेक्टर ले जाएंगे, बट वो पॉलिनेशन नहीं करने देते हैं। दे इतने अलर्ट से जाते हैं वो कि जाएंगे चुपके से नेक्टर पी मतलब खा के आ जाएंगे, लेकिन पॉलिनेशन अपनी बॉडी को टच भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम देंगे सारे एग्जांपल। और एक एग्जांपल ने अमोर्फोफेलस। अमोर्फोफेलस इज अ वेरी लार्ज फ्लावर, 6 फीट फ्लावर, बहुत बड़ा फ्लावर रहता है। That flower also is in pollinated by insect. Who knows the largest flower of the world? Name of the largest flower. हमारे एनसीईआरटी बुक में था पहले, अभी पता नहीं है कि नहीं। मुझे ज्यादा समय नहीं पास आउट हुए। रेफलेशिया सुना आप लोगों ने नाम? लार्जेस्ट फ्लावर। दिस इज द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, रेफलेशिया। सो ये जो रेफलेशिया है, इसमें से सड़े हुए मांस की बदबू आती है, रॉटन मीट, इतना गंदी बदबू आती है। तो इसीलिए जनरली इंसान इसके आसपास जा नहीं पाते। आप देख रहे हो कि बच्चे खेल रहे हैं ना, तो सर आप बोल रहे, बट मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कहाँ गया ये? और क्या हुआ? हाँ, चुपचाप बैठो, वीडियो ये पढ़ो चुपचाप। ऑफन कॉल्ड द कॉप्स, कॉप्स समझते? कॉप्स क्या होता है? लाश, हाँ। तो कॉप्स लगे उसमें से आदमी मर जाता है ना। कितने लोग घर में किसी की डेथ हुई है, नियर वेंट टू द नियर द डेड बॉडी। सो ये स्मेल कितना गंदी बात आती है। ट्रूली इट स्मेल सो बैड। So that shows how temporary this body is, कुछ काम नहीं आने वाला। अभी बढ़िया मजा मजा लगता है, वाह वाह, 6 पैक सो हो, दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। The moment soul leaves the body is just a silly thing. It is nothing, just combination of stool, urine, flesh, bones. अभी तो ये अनुज खड़ा है, अनुज को हम एक 0.5 मिलीमीटर छिल दे और यहाँ पे खड़ा करें, यार भागो यहाँ से, किसको लेकर आ गए सर, है कि नहीं? So it is just a packaging outside which appears very glowy and अच्छा लगता है। The moment packaging is removed, what is inside? Stool, urine। मतलब कितने लोगों ने लिक्विड ब्यूटी की स्टोरी सुनी है? आप लोगों को डिवाइस हुआ, आप लोगों का डिवाइस, उसमें की स्टोरी है लिक्विड ब्यूटी की। बताओ पायल क्या होता है? हाँ हाँ। तो एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड, 14 फरवरी को प्रपोज किया बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को, अरे वाह, गुलदस्ता देके, आई लव यू माई डार्लिंग। आजकल लव यू नहीं बोलते, आई लाइक यू बोलते हैं, थोड़ा एक स्टेप पीछे रह के बोलते हैं। आई लव यू डायरेक्ट बोलने में ज्यादा रिस्क हो जाएगा, इसलिए क्या बोलते हैं? आई लाइक यू। तो वो बोले कि देखो ये सब जरूरी नहीं है, मैं एमबीबीएस मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, तैयारी करी, विद्यासेठा में पढ़ाई करती हूँ मैं, हमको डिवाइस दिया गया है, सो आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। तो बोले अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वी विल हैव लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, यू डोंट नो, हम चलेंगे बढ़िया डोमिनोज, शिमला कुल्लू मनाली। और बोले अरे पागल, तुमको समझ में नहीं आ रहा है मैं तुमको क्या बोल रही हूँ। बोले यू डोंट नो एनीथिंग, यू जस्ट बिलीव मी, यू विल एंजॉय अ लॉट। बोले ठीक है, यू मीट मी आफ्टर 1 वीक। तो बोले ठीक है, ओके, आई कैन वेट फॉर इयर्स फॉर यू, व्हाट इज द 1 वीक? तो वो लड़की जाती 1 हफ्ता, तो फार्मेसी में लुक्रेटिस बोलते हैं, है ना, मतलब यू टेक सम ऐसी चीजें जो आपको लूज मोशन होता है उससे, है ना। तो वो ऐसे कोई दवाई है जिसको लूज मोशन हो जाते हैं,
और जितना भी उसका लूज मोशन रहता है उसको स्टोर रहती है पॉट्स में, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन, वो सब पॉट्स में अब हट्टी कट्टी मोटी, फिर अचानक से दुबली पतली रहती है. आई डोंट वांट टू कंपेयर विद समवन बट देन द बॉय कम्स एंड मीट्स हर, और फिर बोलते हैं, ओह आई सॉ यू ऑन 14th of Feb, you were so beautiful, what happened to you now? बोले, you want to see my real beauty? बोले, yes, I came for this only. Where it is? बोले, it is just inside, go and take it. बोले, oh thank you so much. और जैसे ही वो अंदर आता है, then he sees that pot, उसका भी ब्यूटी बाहर आ जाता है. That is the liquid beauty. हमारा ब्यूटी क्या है? यही हमारा ब्यूटी, stool and urine. That is our beauty. See, we have 9 gates in our body. Bhagavad Gita says, Navadwaram. इस शरीर को नवद्वार बताया गया है. You have 2 eyes, nose, mouth, 2 ears, genitals, anus. आप कोई भी गेट देख लो, every gate is producing something very nonsensical. आंखों में से क्या निकलते हैं? आंसू. बोलते हैं मोती के जैसे आंसू है, फिर मोती जैसे नहीं आंसू, है ना, सब गप्पा बाजी है. तो यहाँ से आंसू. नाक में से क्या निकलता है? सेमड़ा. हाय हाय. कुछ लोग खा भी जाते हैं, लेकिन छी. कान में से क्या निकलता है? डजेंट मैटर. ब्राउन ब्राउन समथिंग. इतना लोग नहाते भी नहीं, तो फिर उसको डॉक्टर को जाना पड़ता है, डॉक्टर साफ करता है उसको बैठे के, है कि नहीं. मुंह में से कोई सो जाता है, सब लार टपक जाती है कि नहीं. वो सुबह उठ के आते हैं, आप लोग कितना मुंह से बात आती है, आई डोंट टेक द नेम्स. मैं घूमता हूँ, जब पता चलता है मुझे, भाई आप लोग कितना, इसमें बोल देता हूँ कौन नहा के नहीं आया है. वो इधर भी तो जयेश था, क्लास में घुसते से बोल दिया, तुम नहा के नहीं आया हो आज, और उस दिन नहा के नहीं आया था. वो तुरंत स्मेल आती है, बिकॉज वी आर वेरी क्लीन. वी टेक 3 times बाथ इन अ डे. सो मुंह में से कितना बात आता है? एनस वी नो, स्टूल, जेनिटल्स प्रोड्यूसेस यूरिन. सो नथिंग, हमारी बॉडी कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर रही है. कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर रही है? 1% भी नहीं. कोई अच्छी चीज निकल नहीं रही हमारी बॉडी से. सो व्हाट इज दिस? अ बैग ऑफ गार्बेज. इट इज प्रोड्यूसिंग गार्बेज ओनली. अंदर भी गार्बेज है, बाहर जो निकल रहा है वो भी गार्बेज है. ऐसा कोई अपने आंसू संभाल कर रखता है, ओ भैया तिजोरी में रखूंगा मेरे आंसू में, कान का मसाला. कुछ नहीं है. सो इनसाइड इज गार्बेज, व्हाट इज कमिंग आउटसाइड इज आल्सो गार्बेज. द थिंग इज व्हाट? बॉडी इज आल्सो गार्बेज. इट इज जस्ट द सोल व्हिच इज इनसाइड. वो आत्मा के होने के कारण हमको शरीर जब चलता फिरता है तो उसकी चाल मटकती है. Otherwise, the moment body leaves, that smell of real garbage comes out. And that is what this flower is. Corpse flower. The Rafflesia arnoldii blooms into the single largest individual flower in the world. When it does, it emits a vile aroma similar to rotten meat, सड़ा हुआ मांस. The smell attracts insects such as flies and beetles that feed on dead flesh. तो ये हमारे लिए अच्छी स्मेल नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है, बट ये कौन गया? बीटल्स एंड फ्लाइज, इनके लिए स्मेल कैसे रहती है? बहुत, दे लव दिस स्मेल. जैसे पिग है, पिग को हमारा, पिग का नाश्ता बहुत अलग होता है. हमारा कल का नाश्ता पिग के लिए आज का नाश्ता बन जाता है. सो व्हाई? बिकॉज़ इज अ पिग. So the same way the flies and beetles love this aroma, but generally human beings doesn't love this. तो ये फ्लावर जो है फ्रैगमेंट प्रोड्यूस करेंगे जो कि एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेट होते हैं. दे विल बी वेरी अट्रैक्टिव एंड दे विल गिव रिवॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ नेक्टर एंड pollen grains. क्लियर सभी को? वेरी गुड. कृष्णा. तो एनिमोफिली ये सब लिखवा दिया आप लोगों को मैंने. नाउ वी कम टू द जूफिली. तो मैं आपको इसमें अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, आप लोग लिखो बैठ के, है ना. इट इज अ लॉन्ग टॉपिक. अरे लिखने का कहाँ गया? ये वाला पॉइंट लिखिए आप लोग, ये वाला पॉइंट लिखिए, और ये वाला पॉइंट लिखिए. और इसमें सिर्फ इतना लिखना. चलो इतना तो लिखूं. दिख रहा है ना सबको?
क्या हुआ? पॉलिनेशन। कितने लोग आप लोग में से माला करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू चैंट एवरी डे? बाप रे, सिर्फ एक बॉयज में से? और कोई माला नहीं करते आप लोग? गर्ल्स हाउ मेनी? 1 2 3 4 5। बाकी गर्ल्स? आप लोग के सेशंस नहीं हुए कोई भी? तो फिर आयुष कब करते हैं? बर्थडे वाले दिन? जन्माष्टमी? फिर दिवाली? कितनी माला? एक माला? यू ऑल मस्ट सेंट एवरी डे। आप लोग का जो माइंड का इश्यू है ना, इतना याद नहीं होता, नींद बहुत ज्यादा आती है, दिस ऑल इश्यू विल बी गॉन। Chanting helps a lot, especially morning chanting. To get up early in the morning, if you chant few rounds. अच्छा, आप जानते हैं अथर्व को? अथर्व सावले, क्या सर ने? साकोले, F3 बैच। How many rounds he chants? 16, 16 माला करता है वो, अथर्व साकोले। इस अभी जो टॉपर है हमारा निखिल, जानते हो निखिल को? 12th, 8 माला करता है वो रोज। He chants every day 8 rounds. 685 मार्क्स आ रहे हैं उसके out of 720। एग्जाम का टाइम में पूरा पूरा 2 साल 8 माला जब किया उसने। तो इट इज नॉट कि चैंटिंग करने से आपको बहुत सारा टाइम चला जाएगा। we all are wasting so much of time. Just chanting one round will help you a lot. इतना हो गया सबका? इतना हुआ? हाँ, हो गया ना ये सब? Then you write नहीं, ये देखो, ये लाइन जो लिखा है ना उन्होंने, ये लाइन एनसीईआरटी का लाइन है। These larger animals such as some primates, मैं आपको बता lemurs, arboreals, rodents, even reptiles like lizard have also been reported as pollinators in some species. This is a line of NCERT. Among the animals, insect particularly bees are the dominant biotic pollinating agents. ये लिखा हम लोगों ने, है ना? There is also a line of NCERT. तो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, ये आप लोग लिखिए। और
यहां से लिखिए, ये यूका प्लांट से, ये यूका प्लांट से लिखवा। यूका प्लांट डेवलप्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अ मॉथ। मैंने बोला था ना, एक होता है कौन सा मॉथ, प्रोनोवा मॉथ, और दूसरा प्लांट कौन सा है, यूका। मॉथ का नाम क्या है, प्रोनोवा, और प्लांट का नाम क्या है, यूका। सो प्रोनोवा मॉथ यूका प्लांट के अंदर अपने अंडे देता है, और फिर वो यूका प्लांट में जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है ओवरी से, तो उस फ्रूट के अंदर ही ये प्रोनोवा मॉथ के बेबीज जन्म लेते हैं। सो बोथ ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इनका रेस्पिरेशन, नहीं तो रेस्पिरेशन तो फ्लावर फ्रूट के अंदर भी स्पेसेस आर देयर, इंटरसेलर स्पेस है, एकदम पूरा पैक्ड नहीं है वो, देयर आर स्पेसेस। हाँ नहीं, इनके ऐसा बहुत पल्पी फ्रूट नहीं है, देयर इज, आपको बस स्पेस मिलेगा। यूका फ्रूट, अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर रहते हैं ये देखो, आपको जगह दिखेगी, तो जो सीड्स है उसके बाद बहुत सारा स्पेस है, दिख रहा है अंदर, लाइन है। ये यूका से, यूका प्लांट डेवलप्स। एनसीईआरटी के लाइंस नहीं लिखना है आपको, लिखना है एनसीईआरटी के लाइंस, लिखना है, नहीं ना, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखना है ऐसा। तो शॉर्ट में मैं बोलता हूँ, लिखो इन यूका प्लांट, इस पर यहीं सामने लिखा है, इन यूका प्लांट symbiotic association with pronuba moth, in yucca plant symbiotic association with pronuba moth, moth lays, moth in yucca plant symbiotic association with pronuba moth, moth lays, moth, moth lays, 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 आलू के चिप्स नहीं, moth lays its egg inside the ovary, and larva comes out of the egg, larva comes out of the egg as the seed and fruit develops, as the seed and fruit develops. फिर ये लिखो amorphophallus, the tallest flower. In tallest flower amorphophallus, ये वाला point पूरा लिख लो, the process is same, ये वाला point लिख लो, in tallest flower, in tallest flower of amorphophallus. ये जैसे यूका प्लांट में होता है ना, मोथ आता है अंडे ले करता है, वैसे यहाँ भी ऐसा रहता है, amorphophallus plant, yucca means a wide space for laying eggs. झालं, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, pollen robbers, pollen robbers pollen robbers steals pollen and nectar, pollen robbers steals nectar and pollens
नहीं, पॉलन ग्रेन्स भी खा जाते हैं, खा जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं उसका। कहाँ तक लिखा? स्टील्स नेक्टर एंड पॉलेंस विदाउट कॉजिंग पॉलिनेशन, विदाउट कॉजिंग पॉलिनेशन। और लास्ट में लिखो इन ऑर्किड, इन ऑर्किड ऑरफायरस स्पेक्युलम, सॉरी ऑरफायरस सटाइवम नहीं है, ऑरफायरस स्पेक्युलम। ऑर्किड ऑरफायरस, फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वास्प कॉल्पा ऑरिया बाय मीन्स ऑफ सूडोकॉपुलेशन। पता है सूडोकॉपुलेशन? उसको एक पेटल लगता है कि किसी जैसा है, फीमेल पार्टनर के जैसा, लेकिन वो पेटल फीमेल पार्टनर जैसा होता नहीं, वो तो फ्लावर का पेटल है। तो इट ट्राइज टू कॉपुलेट, मिमिक्री। ये सब हमको उधर भी आएगा, इकोलॉजी में भी आएगा। एक वहां पे चैप्टर है पूरा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो उसके लास्ट में इंटरेक्शंस आते हैं, कॉमेंसालिज्म, पैरासिटिज्म, सिम्बायोटिज्म, तो वहां ये सारे एग्जांपल फिर से आते हैं। ठीक है, होगा सबका इतना? Totally we saw there are three agents. One is water, another one is air, and third one is animals. So air को बोलते हैं हम एनिमोफिली, वाटर से उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, और जो एनिमल्स होता है उसको बोलते हैं हम क्या? जूफिली। यहाँ तक क्लियर सभी को? और मेनली किससे होता है? इंसेक्ट से, है ना। जू में भी किससे होता है? मेनली इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट फिली को, इंसेक्ट से जो होता है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। थ्रू इंसेक्ट विच हैपेंस इज नोन एज व्हाट? एंटोमोफिली। और जो बर्ड से होता है उसको बोलते हैं क्या? ऑर्निथोफिली। जो बैट से उसको चिरोप्टेरोफिली। और जो एंड्स और टर्माइट्स से होता है वो मेले मिर्मेकोफिली। जो स्नेल से होता है उसको मेलेकोफिली। और जो स्नेक से होता है उसको ऑर्पिनोफिली। है ना क्लियर सभी को? तो नाउ देयर इज अ टॉपिक नोन एज इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। टॉपिक क्या हमारा? इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। मींस प्लांट्स ने फ्लावर के अंदर ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। देर आर फ्यू मॉडिफिकेशंस इन द फ्लावर विच मेक श्योर कि हमेशा पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन ही हो। कैसा पॉलिनेशन? हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन। सो टू मेक श्योर ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन, द मॉडिफिकेशंस आर नोन एज इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या बोलते हैं इसको हम? इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। मतलब फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन। सो हेड डाल आप लोग इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। सो पहला डिवाइस ये है कि फ्लावर जैसे ही बाइसेक्सुअल हो जाएंगे तो फ्लावर के अंदर हमेशा क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। सो द फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज बाइसेक्सुअलिटी। मतलब फ्लावर हमारे कैसे हो गए हैं? बाइसेक्सुअल। सो दैट उसी फ्लावर के एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे। दूसरा मॉडिफिकेशन है होमोगैमी। क्या है दूसरा मॉडिफिकेशन? होमोगैमी। होमोगैमी मतलब क्या है? कि एंथर और स्टिग्मा जब एक ही फ्लावर के अंदर है, सो एंथर और स्टिग्मा दोनों मैच्योर एक साथ होते हैं। मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा बोथ टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, उसको बोलते हैं क्या? होमोगैमी। थर्ड हमारा होता है बर्ड पॉलिनेशन। मतलब कुछ फ्लावर्स के अंदर, जैसे रोज है ना, कुछ रोज के फ्लावर्स है, स्पीशीज है, जहां पर पॉलिनेशन फ्लावर की बर्ड कंडीशन में हो जाता है। जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में एट द सेम टाइम ओनली व्हाट हैपेंस? पॉलिनेशन। तो हमेशा वो कौन सा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। और चौथा है लास्ट
क्लिस्टोगैमी, है ना, कल पढ़ा था हम लोगों ने। जब फ्लावर कैसा रहता है, क्लोज्ड। तो जब फ्लावर क्लोज्ड है हमेशा, तो उस कंडीशन में भी पॉलिनेशन कैसा होगा, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये द फोर मॉडिफिकेशन which confirms that pollination will always be self. So in breeding devices उसमें लिखो modifications in flower, modifications in flower, modification in flower which determines, modification in flower which determines self pollination, which determines, which determines self pollination. कौन सा pollination, self. First, bisexuality. फ्लावर्स कैसे होंगे हमारे, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअलिटी फ्लावर्स। सेकंड लिखो होमोगैमी। आपको समझ में आ जाएगा ना बाइसेक्सुअलिटी से, होमोगैमी, HOMOGAMY। एंथर एंड स्टिग्मा, होमोगैमी में लिखना है, एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा both matures at the same time, both matures at the same time. थर्ड, बर्ड पॉलिनेशन। थर्ड क्या है, बर्ड पॉलिनेशन, BUD, बर्ड, बर्ड पॉलिनेशन। फोर्थ, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टो लिखा था ना, क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी इज फ्लावर्स रिमेन्स क्लोज्ड। तो ये चार कंडीशन मॉडिफिकेशन है जिससे हमेशा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तभी उसका पॉलिनेशन हो जाता है, नहीं ब्लूम करेगा, बट पॉलिनेशन जो उसी फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, सो एंथर से फ्लावर स्टिग्मा में चले गए तो वो बर्ड में। क्लिस्टोगैमस और बर्ड पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या है कि बर्ड पॉलिनेशन में फ्लावर तो ब्लॉसम करता है, लेकिन पॉलिनेशन कब हो रहा है, बर्ड कंडीशन में। क्लिस्टोगैमस में फ्लावर कभी ब्लॉसम करता ही नहीं है। समझ में आया सभी को, बर्ड पॉलिनेशन में फ्लावर ब्लॉसम करेगा, क्लिस्टोगैमी में फ्लावर ब्लॉसम नहीं करता। नाउ द लास्ट सेकंड इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, हेडिंग डालिए। modifications, modifications to make sure क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। और ब्रीड डिवाइसेस मतलब कि ऐसे मॉडिफिकेशन जिससे हमेशा क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स बाइसेक्सुअल थे, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के फ्लावर्स कैसे हो जाएंगे, यूनिसेक्सुअल। तो लिखिए यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी, फ्लावर हैज आइदर एंथर और स्टिग्मा, फ्लावर हैज आइदर एंथर और स्टिग्मा। तो फ्लावर कैसा हो जाएगा हमारा, यूनिसेक्सुअल। आइदर एंथर और स्टिग्मा। सेकंड लिखिए डाइकोगैमी, DICHO, DICHOGAMY, डाइकोगैमी। Anther and stigma matures at different time. Anther and stigma matures at different time. उसमें लिखिए पहला प्रोटोगाइनी और एक आएगा प्रोटोटेंड्री।
प्रोटोगाइनी मतलब क्या है कि पहले स्टिग्मा मैच्योर होगा, बाद में एंथर, है ना। मतलब सपोज एक फ्लावर है जो कि है बाइसेक्सुअल, फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल, फ्लावर में एंथर भी और क्या है, स्टिग्मा भी, लेकिन दोनों अगर साथ में मैच्योर हो जाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, है कि नहीं। इफ बोथ ऑफ देम गेट्स मैच्योर एट द सेम टाइम तो क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, दोनों में से पहले कोई एक मैच्योर होगा। तो जिस फ्लावर में पहले एंथर मैच्योर होता है और स्टिग्मा मैच्योर बाद में होता है उसको बोलते हैं प्रोटो टेंड्री, और जब स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा उसको बोलते हैं प्रोटो गाइनी। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लैटिन भाषा में गाइनी मतलब होता है फीमेल, इसलिए गाइनोशियम फीमेल पार्ट, और एंड्री या एंड्रो ये होता है क्या, मेल। सो एंड्रोशियम मतलब क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो प्रोटोगाइनी और प्रोटोटेंड्री, जर्मिनेशन ऑफ फॉरेन ग्रेन्स यहाँ पे होगा। तो देखिए एक क्या है, प्रोटोटेंड्री, व्हेन द एंथर ऑफ द फ्लावर मैच्योर्स और रियल, एंड्री मतलब क्या होता है, मेल। तो जब प्रोटोटेंड्री क्या है, तो प्रोटोटेंड्री में लिखिए प्रोटोटेंड्री, एंथर गेट्स मैच्योर फर्स्ट, प्रोटोटेंड्री, एंथर गेट्स मैच्योर फर्स्ट, एंड देन प्रोटोगाइनी कार्पेल्स gets mature earlier। और प्रोटोगाइनी में क्या आएगा, कार्पेल्स गेट मैच्योर अर्लियर। एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी के लिख लेना, एनसीईआरटी में शायद दिया हुआ है, साल्विनिया और सनफ्लावर ऊपर और नीचे फाइकस दैट इज बनियान पीपल एंड फिग। प्रोटोटेंट्रिक एग्जाम्पल है सेल्विया और सनफ्लावर, और प्रोटोगाइनी के फाइकस स्पीशीज, जो भी बैनियन ट्री होते हैं, अंजीर, अंजीर खाया ना आप लोगों ने, अंजीर बैनियन ये सब एक ही मतलब एक ही जीनस के प्लांट हैं। लिख ले सबने इतना। नेक्स्ट डालिए आप लोग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है कि सपोज फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। अभी ध्यान से सुनना है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है कि फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, अब इसी फ्लावर के जो एंथर है उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे कभी पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट नहीं करेंगे, गलती से सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ भी गए तो वो पॉलन ग्रेन्स कभी जर्मिनेट नहीं कर सकते, दे आर इनकम्पैटिबल टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, है ना। जो फ्लावर है उसके जो स्टिग्मा है वो क्या है, उसी के एंथर के पॉलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा के ऊपर कभी मैच्योर नहीं हुए, कभी भी वो पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, उसको बोलते हैं क्या, सेल्फ इनकम। सेल्फ मतलब क्या, खुद का ही जो पॉलन ग्रेन है खुद के ही स्टिग्मा के ऊपर कंपैटिबल नहीं है, द पॉलन ग्रेन इज नॉट जर्मिनेटिंग। समझ में सभी को। तो उसके कारण क्या होगा, खुद के अंदर के तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर रहे तो किसके होंगे, दूसरे फ्लावर के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या मतलब होता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का, ऐसे मॉडिफिकेशन जिससे हमेशा क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। पहला हमने क्या पढ़ा, यूनिसेक्सुअलिटी, फ्लावर्स क्या कर दिए, यूनिसेक्सुअल, मतलब फ्लावर में या तो एंथर है या तो स्टिग्मा, तो उससे हमेशा जो एंथर पॉलिनेशन निकालेगा वो किसी और फ्लावर के पास जाएंगे, और अगर फ्लावर के पास स्टिग्मा है तो उसके बाद जो पॉलिनेशन है वो किसी और फ्लावर के आएंगे, मतलब क्या होगा, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन।
दूसरा मॉडिफिकेशन क्या पढ़ा हम लोगों ने? डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब क्या है कि या तो पहले एंथर मैच्योर होगा और स्टिग्मा बाद में, या तो स्टिग्मा पहले मैच्योर होगा एंथर बाद में। ये कौन सी कंडीशन में होगा? जब फ्लावर हमारे क्या है, बाइसेक्सुअल है ना, ताकि खुद के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स खुद के स्टिग्मा के ऊपर नहीं आए। तीसरा मॉडिफिकेशन हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन में खुद ही के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स खुद के ही स्टिग्मा के ऊपर मैच्योर नहीं होंगे, उसको बोलते हैं क्या? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। लिखिए आप लोग, हेडिंग लिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, लिखना ही पड़ेगा लग रहा है। pollen grains pollen grains of same flower does not germinate इनकम्पैटिबल। समझते हैं आप लोग? वर्ड समझते हैं इनकम्पैटिबल का मीनिंग? मतलब वो केपेबल नहीं है कुछ करने के लिए, उसको बोलते हैं क्या? इनकम्पैटिबल। और लास्ट है हेटेरोस्टाइली। तो हेटेरोस्टाइली में क्या हो रहा है? या तो एंथर की हाइट इतनी ऊपर कर दी कि उसके पॉलन ग्रेन्स उसकी स्टिग्मा के ऊपर नहीं आए, या तो स्टिग्मा की हाइट एकदम ऊपर कर दी ताकि जो उसके पॉलन ग्रेन्स है वो उसके ऊपर स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाए। क्लियर सभी को? सो दीज आर व्हाट? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ज्यादा अब एनसीईआरटी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं एंड देन वी एंड द सेशन। फर्टिलाइजेशन हम कल देखेंगे। पॉलिनेशनल इंटरेक्शन वी विल सी टुमारो। टाइम बता, टाइम कितना बचा है? हाँ, 10 मिनट है। फटाफट, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पेज नंबर 28। सब लोग निकालो एनसीईआरटी। Plants use two abiotic, wind and water, and one biotic agents to achieve pollination. Majority of plants use biotic agents for pollination. Only a ध्यान से, only a small portion of plant uses abiotic agents. Krishna. Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. To compensate for this uncertainty and associated loss of pollen grains, the flower produces enormous amount of pollen, which compared to the number of ovules available for pollination. Pollination by wind is more common. पेज नंबर 29 पे आ गए हम लोग, है ना? सोते रहो आप लोग। Pollination by wind is more common among abiotic pollination. Pollination by wind is more common among abiotic. Wind pollination also requires the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind currents. They often possess well-exposed stamens so that pollens are easily dispersed into wind currents, and large, often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers
packed into an inflorescence. A familiar example is the corn cob. The tassels you see are nothing but the stigma and style. लिखा हम लोगों ने ये line, which wave in the wind to trap pollen grains. Wind pollination is quite common in ग्राम. पढ़ लो भैया पढ़ लो. श्रेयस दोनों भाई लोग. और श्रेयस बटन बंद करो जरा. बटन. Pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited about 30 genera. Please underline. And is limited about 30 genera, mostly monocots. As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes. Pranam, है तुम्हारी एनसीईआरटी? शिवतेज, इधर तुम्हारी एनसीईआरटी का है? टैब में नहीं है? टैब में है कि नहीं है? तो टैब में निकालो ना भैया एनसीईआरटी. मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? Regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. तो क्या बोल रहे हैं कि मेल गैमेट कैसे ट्रेवल कर रहा था ब्रायोफाइट्स और pteridophytes में? पानी के थ्रू वाटर. सो वाटर का रिक्वायरमेंट लोअर प्लांट से भी चाहिए और हायर प्लांट में किसी किसी में चाहिए. फिर आगे लिख रहे हैं वो, हाँ, और पानी के कारण उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा था? लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन. Some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine sea grasses such as Zostera. Not all aquatic plants use water for pollination. In a majority of aquatic plants, such as water hyacinth and water lily, the flower emerges above the level of water and pollinated by insects and a wind, as in the most of the land plants. In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk, and the male flower or pollen grains are released onto the surface of water. They are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flower and the stigma. In other group of water pollinated plants, such as sea grasses, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. तो पहले ने बताया किसके बारे में? एपीहाइड्रोफिली. अभी किसने बताया वो? हाइपोहाइड्रोफिली. Pollen grains in many such species are long ribbon-like. ये अंडरलाइन करो. Pollen grains are long and कैसे pollen grains? Long and ribbon-like, and they carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected by mucilaginous covering. Next, majority of the flowering plant use a range of animals as pollinating agents, such as beetles, bees, butterflies, flies, wasps, ants, moths, birds, sunbirds, and hummingbirds, and bats are the common pollinating agents. Among the animals, insects, particularly bees, are the dominating biotic pollinating agents. Even larger animals such as lemurs, arboreals, rodents, even reptiles have also been reported as pollinators in some species. Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal. मतलब plant के अंदर कुछ ना कुछ क्या हो गया है? Adaptation हो गया है. Majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant, and rich in nectar. When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. मतलब फ्लावर्स अगर छोटे छोटे से हैं तो वो इंसेक्ट को दिखाई नहीं देंगे. तो क्या करते हैं वो? छोटे छोटे फ्लावर हमेशा क्लस्टर में ग्रो करते हैं. जैसे हमने देखा है व्हाइट, ये रेड कलर के छोटे फ्लावर्स होते हैं, गुच्छा आता है उनका. देखा आप लोगों ने? एनवीसी से मंदिर में आए ना, मंदिर में, तो वो कालिया ना, कालिया भगवान नाच रहे उसके ऊपर. देखा आप लोगों ने मंदिर में? उसके पीछे आप देखना लाइन से फ्लावर्स लगे रेड कलर के, पूरा गुच्छे गुच्छे में देते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस. तो वही बता रहे कि जो फ्लावर साइज में छोटे हैं वो कैसे ग्रो होते हैं? गुच्छे में, क्लस्टर में ग्रो होते हैं. Animals are attracted to flowers by color or fragrance.
The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odor to attract these animals. To sustain animals' visit, the flowers have to provide rewards. Flower क्या देता है उनको? Reward. किसके फॉर्म में देता है rewards? हाँ, in form of pollen grains and nectar. Nectar and pollen grains are the usual floral rewards. For harvesting the reward from the flower, the animal visitor comes in contact with the anther and the stigma. The body of animal gets a coating of pollen grains, which are generally sticky in animal pollinated flowers. When the carrying on its body animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. In some species, floral rewards are in providing safe places to lay eggs. मतलब ये भी एक रिवॉर्ड है कि भैया आप हमारे घर में आकर अंडे डाल के जाओ, हम तुम्हारे अंडे को पालेंगे. ये क्या है? रिवॉर्ड है ना. एग्जाम्पल दिया क्या? टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in height. A similar relationship exists between a species of moth and the plant yucca, where both species, moth and the plant, cannot complete their life cycle without each other. The moth deposits its egg in the locule of the ovary, and the flower in turn gets pollinated by the moth. The larvae of the moth comes out of the egg as the seed starts developing. पे जाओ नीचे, outbreeding devices. ऊपर कुछ नहीं दिया है. Why don't you observe the flowers of the following plants? Outbreeding devices. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers, and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Continued self-pollination results in, लिखवाया था कल मैंने आपको, है ना, continuous self-pollination results in inbreeding depression. Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive, or stigma becomes receptive much before the release of pollen. In some other species, the anther and the stigma are placed at different positions so that pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. Both these devices prevent autogamy. The third device to prevent inbreeding is self-incompatibility. This is genetic mechanism and prevents self-pollens from the same flower or the other flower of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. बताया मैंने आप लोगों को कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में खुद के फ्लावर का बोलते ना, खुद की मुर्गी दाल बराबर, तो वैसा काम है. पे खुद के पौधे के इंसान को मजा नहीं आया, उनको किसके पौधे चाहिए? किसी और के चाहिए. From fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. Another device to prevent self-pollination is the production of unisexual flowers. If both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and maize monoecious, it prevents autogamy but not geitonogamy. In several species such as papaya, the male and female flowers are present on different plants. That is, each plant is either male or female. This condition prevents autogamy and geitonogamy. तो एग्जाम्पल देख लो, मोनोशियस एग्जाम्पल क्या है? कैस्टर और मेज, अंडरलाइन कर लेना, कैस्टर और मेज. और डाइशियस एग्जाम्पल क्या है? पपाया. क्लियर सभी को? तो कल हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सब हो जाएगा हमारा. और फिर एम्ब्रियो के बाद आ जाएगा सीड. और ये तो मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा और सैटरडे को एग्जाम में आएगा. हरे कृष्णा. क्या बोल रहे ईशान? कोई बोले? आप शेष भी हंसा. कुछ तो बोले, तुम बोले, जल्दी बोलो. क्या बोला? जय श्री राम. अरे वाह, जय श्री राम. देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैंने उस दिन में क्लियर किया था ना आप लोगों को. हम लोग कौन लोगों की समस्या नहीं जय श्री राम बोलने में.
जय श्री राम, राधे राधे बोलोगे तो हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये हमारे शिव जी को बोलोगे तो हाँ नहीं नहीं, हर हर महादेव हम नहीं बोलते, ऐसा नहीं है। इस्कॉन इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर, जो शास्त्र बता रहे हैं। तो शिव जी के बारे में शास्त्र में दिया है, हाँ दिया है। गणेश जी के बारे में दिया है, हाँ दिया है। इंद्र के बारे में दिया है, हाँ दिया है। लेकिन आप ऐसी कोई बात करोगे जो शास्त्र में नहीं दी है, कल को अनुज बोले मैं भगवान हूँ, अनुज भगवान, डंडा मारेंगे भैया, पकड़ कर डंडा मारेंगे। तुम कहाँ से भगवान बन गए? बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो भगवान मंदिर घूमते हम भगवान है। बहुत सारे लोग हैं मेरे गुरु भगवान है, गुरु के भगवान होते हैं क्या? नहीं, गुरु गुरु है, भगवान भगवान है। मेरे पिता भगवान है, कोई पिताजी भगवान नहीं है। मेरी मम्मी भगवान है, कोई मम्मी भगवान नहीं है। शास्त्र बोलते हैं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, लेकिन वहां पे देव बोलने का मतलब क्या है? दे शुड बी रिस्पेक्टेड, दे हैव डिविनिटी, है ना। फादर मदर ने हमको पैदा किया, उन्होंने हमको संस्कार दिए, सो दे हैव डिविनिटी, सो फॉर दैट वी रिस्पेक्ट देम। बट ये नहीं कि मेरे माता पिता कौन है? भगवान है, ये गलत है। भगवान कौन है? तो कृष्णा भगवान है कि नहीं? कल कोई भी उठ के बोल दे राम जी भगवान है, हाँ राम जी भगवान है। परशुराम भगवान थे, हाँ परशुराम भगवान है। बुद्ध भगवान थे, हाँ बुद्ध भगवान थे, है कि नहीं? तो जो शास्त्र बोल रहे उसको एक्सेप्ट करेंगे हम। शास्त्र के अलग से तुमको लेके आओगे, बोले हमने हमारा नया धर्म बनाया है, फलाना टिम का धर्म, और ये हमारे गुरु और ये हमारे भगवान। तो ये जहां शास्त्र के बारे में कुछ दिया नहीं है, वी डोंट एक्सेप्ट इट, बिकॉज वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस। सुना अपने डिवाइस में, है ना, हमारे सेंसेस कैसे हैं? इम्परफेक्ट। आंखों से हम कितना देख सकते हैं? विजिबल रेंज, है ना। ये हवा को देख सकते हैं हम? आर एबल टू सी एयर? नो। सो आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, और हम हमारी तरफ से बना देंगे ना ये भगवान है वो भगवान है, तो वो गप्पाबाजी है, सब नॉनसेंस। बट वी एक्सेप्ट व्हाट इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। तो राम जी के बारे में शास्त्र में, अरे बरोबर पढ़े, रामायण है पर शास्त्र रामायण है। सो वी एक्सेप्ट राम जी, है ना, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। वी हैव रिस्पेक्ट ऑल्सो, वी वर्शिप ऑल्सो, बट व्हाट इज इन द हार्ट, हमारा हृदय कृष्णा के लिए है। बट वी रिस्पेक्ट अदर ऑल्सो, लेकिन जो शास्त्र से संबंधित नहीं है, नथिंग। बहुत सारे आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, बहुत फेमस होते हैं, है ना, अलग अलग फिलोसफी बताते रहते हैं। आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ ये फलाना टाइम का, ये फाउंडेशन वो फाउंडेशन, है ना। यू विल फाइंड मेनी थिंग्स लाइक दैट, बट दे ऑल समथिंग विच इज नॉट स्क्रिप्चरल बेसिस। उनका शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। मन गणंत अपने मन की बनाई हुई बातें बताते लोगों को। उनसे पूछो कहाँ से बोल रहे हैं आप, कहाँ लिखा ही है? कोई साइलेंस। हमारी किताबों में लिखा है, हमारी बनाई हुई कहानी है। मेरा चौथा जन्म है, मेरा तीसरा जन्म है, फलाना ढिमका। बहुत लोग मिलेंगे आपको। हरे कृष्णा।